रियलिटी ऑर्गेनाइजर ऐप में लॉगिन करने के बाद हम पहुंचते हैं मेन डैशबोर्ड पर। सबसे ऊपर यानी हेडर में लेफ्ट साइड पर रियलिटी ऑर्गेनाइजर का नाम और राइट साइड में आपका फर्स्ट नेम दिखाई देगा। और सबसे नीचे यानी फुटर में लेफ्ट साइड में दिए गए आइकन से आप मास्टर्स सेक्शन पर पहुंच जाएंगे। राइट साइड वाले आइकन पर क्लिक करके आप प्रोफाइल सेटिंग्स पर जा सकते हैं और सेंटर बटन से आप कभी भी मेन डैशबोर्ड पर वापस आ सकते हैं। चलिए अब फिल्टर्स को समझते हैं। मेन डैशबोर्ड पर हेडर के ठीक नीचे आपको डेट का फिल्टर दिखेगा। इसमें जो भी पीरियड सेट किया जाएगा, मेन डैशबोर्ड पर दिखने वाली सारी जानकारी उसी पीरियड की होगी। अगर आप इस डैशबोर्ड पर अब तक की टोटल जानकारी देखना चाहते हैं, तो आप इसमें सबसे पुरानी डेट सेट कर सकते हैं। ऐसा करने पर डैशबोर्ड पर आपको आज तक की सारी जानकारी की समरी दिखने लगेगी। बाय डिफॉल्ट इसमें लास्ट डेट आज की सेट रहती है और फर्स्ट डेट आपके सबसे नए प्रोजेक्ट की ओपनिंग डेट होती है। इसके बाद आपको प्रोजेक्ट फिल्टर दिखेगा, जिसमें आपके सारे प्रोजेक्ट्स की लिस्ट होगी। बाय डिफॉल्ट ऑल सिलेक्ट रहता है, जिसका मतलब है कि सारे प्रोजेक्ट्स की एक कंपाइल रिपोर्ट इस डैशबोर्ड में दिख रही है। अब आप जिस भी प्रोजेक्ट का डैशबोर्ड देखना चाहें, उसे यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब डैशबोर्ड के इन्वेंट्री सेक्शन को समझते हैं, जिसे अब और भी बेहतर बना दिया गया है। यहाँ आपको 3 अलग अलग रिपोर्ट्स देखने को मिलती हैं। सबसे पहला है मटेरियल्स। यह आपके सिलेक्ट किए हुए प्रोजेक्ट में खरीदे गए मटेरियल्स की उपलब्ध रॉ मटेरियल्स की टोटल वैल्यू दिखाता है। इस पर क्लिक करके आप मटेरियल वाइज पूरी डिटेल्स देख सकते हैं। दूसरा है प्रॉपर्टीज। यह आपके प्रोजेक्ट में सेल के लिए उपलब्ध प्रॉपर्टीज जैसे कि फ्लैट्स, शॉप्स या प्लॉट्स की टोटल वैल्यू को दिखाता है। इस पर क्लिक करने पर आप प्रॉपर्टी डैशबोर्ड पर पहुंच जाएंगे, जहां आपको हर प्रॉपर्टी की अलग अलग जानकारी मिलेगी। और तीसरा है बुक्ड प्रॉपर्टीज। यहां आपको सिलेक्ट किए गए डेट रेंज में बुक हो चुकी प्रॉपर्टीज की टोटल वैल्यू दिखेगी। इस पर क्लिक करके आप बुकिंग से जुड़ी सारी डिटेल्स देख सकते हैं। अब इन्वेंट्री के राइट साइड में सेल्स की टैब में आप देख सकते हैं कि आपके प्रोजेक्ट में आज की डेट में कुल कितनी एक्टिव लीड्स हैं। इस पर क्लिक करके आप लीड डैशबोर्ड पर पहुंच जाएंगे। मेन डैशबोर्ड पर एक्टिव लीड्स के नीचे आपको सेल अमाउंट दिख रहा होगा। यहाँ आप देख पाएंगे कि सिलेक्टेड पीरियड में कुल कितनी वैल्यू की प्रॉपर्टीज सेल हो चुकी हैं। इसमें आपको सोल्ड प्रॉपर्टीज यानी जिनका पूरा पेमेंट आ चुका है और बुक्ड प्रॉपर्टीज दोनों का टोटल दिखेगा। इस पर क्लिक करके आप सेल्स टेबल में पहुंच जाएंगे, जहां आप इन सभी सेल्स की डिटेल्स देख सकते हैं। चलिए अब मैं डैशबोर्ड पर नीचे दिए गए फाइनेंस सेक्शन को समझते हैं। पहले टैब में आपको सिलेक्टेड प्रोजेक्ट का, सिलेक्टेड पीरियड का इनफ्लो, आउटफ्लो और नेट फ्लो दिखेगा। इनफ्लो का मतलब है कि कुल कितना पैसा आया। इस पर क्लिक करके आप इसकी सारी डिटेल्स देख सकते हैं कि पैसा कहां से आया है। फिर आउटफ्लो में आप देख सकते हैं कि कितना पैसा बाहर गया। इस पर भी क्लिक करके आप जाने वाले पैसे की पूरी डिटेल्स देख सकते हैं। और इनफ्लो में से आउटफ्लो घटाने पर निकलता है नेट फ्लो। अगर आपका नेट फ्लो पॉजिटिव होगा तो यह ग्रीन कलर में दिखेगा, और अगर नेगेटिव होगा तो रेड कलर में। इस पर क्लिक करके आप कैश हेल्थ रिपोर्ट में पहुंच जाते हैं, जहां आप अपने पूरे पैसे के इनफ्लो और आउटफ्लो का एनालिसिस कर सकते हैं। वापस में डैशबोर्ड पर चलते हैं। फाइनेंस टैब में दूसरा ऑप्शन है रिसीवेबल। इसका मतलब है कि इस पीरियड में जितनी भी सेल हुई है, उसमें से कितना पैसा आना अभी बाकी है। इस पर क्लिक करके आप कलेक्शन डैशबोर्ड पर पहुंच जाएंगे, जहां आप इसे और अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे। मेन डैशबोर्ड पर अमाउंट से जुड़ी सभी वैल्यूज आपको शॉर्ट में
यानी राउंड ऑफ होकर दिखेंगी। किसी भी वैल्यू का पूरा अमाउंट देखने के लिए बस उस पर 2 सेकंड के लिए टैप करके रखें और आपको पूरा अमाउंट दिख जाएगा। इस तरह से आप मेन डैशबोर्ड से ही अपने सारे प्रोजेक्ट्स की इन्वेंट्री, सेल्स, रिसीवेबल और फाइनेंस को रियल टाइम में चेक कर सकते हैं।